पिछली हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का आपको निगेटिव सेंटेंस बता दिया है। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट टाइप। देखिए फर्स्ट टाइप में जब, अब इसमें रूल नंबर 1 देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के प्रारंभ में आए तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, जबकि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज करते हैं, ठीक। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और क्वेश्चन मार्क साइन, ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसके बाद से हम पहला, क्या भारत मैच नहीं जीतेगा, ठीक, क्या भारत मैच नहीं जीतेगा। तो सबसे पहले आप क्या आया, तो क्या की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल। तो यहाँ पे आएगा भारत के लिए विल, भारत के लिए इंडिया ना, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा निगेटिव नॉट, जीतने के लिए विन द मैच और क्वेश्चन मार्क साइन, ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा देखिए, क्या हम कानपुर से नहीं आएंगे, ठीक। तो क्या है यहाँ पे, इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, क्या आएगा, हमने बताया था आई और वी के साथ क्या आता है, शैल, क्या आएगा शैल, वी फिर नॉट, उसके बाद आने के लिए कम, कहाँ से, कानपुर से, फ्रॉम कानपुर, ठीक। हमने आपसे बताया था जहाँ पे से आता है वहाँ पे क्या लगाते हैं, फ्रॉम, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरियाँ बढ़ रही हैं। अब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप,
सेकेंड टाइप। ठीक है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है, इंडेफिनिट का है सेकेंड टाइप। ठीक है, अब इसका रूल क्या होगा आप देख लीजिए थोड़ा सा। रूल सभी के एक ही होते हैं, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या पास्ट इंडेफिनिट, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का अंतर होता है। जैसे रूल नंबर 1, जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आए तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके अनुसार बनाते हैं। ठीक, इसके पश्चात फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहले एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। WH मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और इंट्रोगेटिव साइन। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर पहला है, वह कोचिंग पढ़ने क्यों नहीं आएगी। ठीक, तो सबसे पहले क्यों की लिखेंगे, वाई, फिर उसके पश्चात आप इसमें लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी, विल, फिर वह के लिए सी, नॉट, आने के लिए कम, टू, रीड, कोचिंग। ठीक, और इंट्रोगेटिव साइन। ओके, अगला एग्जाम्पल आप लोग देखिए, मोहन अपने घर क्यों नहीं जाएगा। मोहन अपने घर क्यों नहीं जाएगा, तो क्या आएगा सबसे पहले, क्यों के लिए वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, मोहन, फिर नॉट, जाने की गो टू, अपने घर हिज होम, ठीक, इसी प्रकार से आपका बन जाएगा। और जो प्रॉब्लम हो आप लोग बताइएगा।